Exercise 7.3, question number 15. Find the angles of triangle with the slope 7, minus 2 by 3 and 3 by 7. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 की तरह एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स के स्लोप गिवन है और इसी ट्राइंगल के एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लेट करेंगे कि स्लोप m1 इज इक्वल टू 7, m2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, m3 इज इक्वल टू 3 बाई 7। और इसी तरह हम लेट करेंगे कि अल्फा बी द एंगल between the lines with slope m1 and m2। जो m1 और m2 लाइन के बीच एंगल बनेगा उसको हम अल्फा का नाम देंगे और उसी दो लाइन के स्लोप हमारे पास गिवन है तो हम अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो किस फार्मूले से? इस फार्मूले से कि हम टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इधर हम m2 की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि माइनस 2 बाई 3 है, फिर माइनस m1 की वैल्यू 7 है, नीचे डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है तो अगर हम 3 और 1 का एलसीएम ले ले तो 3 आ जाएगा और 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ जाएगा। 1 इंटू 2 होगा 2 ही, 3 डिवाइडेड बाई 1 3 आ जाएगा, 3 इंटू 7 होगा 21 और इधर माइनस का साइन, नीचे डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, 7 2 ज़ा 14 डिवाइडेड बाई 3 और इस 1 के नीचे 1 है तो हम इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे। इधर हमारे पास माइनस 23 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, नीचे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3 और 3 को अगर 1 पर डिवाइड करें तो 3 ही आ जाएगा, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, फिर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ जाएगा, 1 इंटू 14 होगा 14 इज इक्वल टू माइनस 23 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई, इन दोनों का आंसर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से हम इन दोनों 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और इन दोनों नेगेटिव साइंस को भी, तो हमारे पास 23 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फा है और हमें फाइंड आउट करना है अल्फा को, तो हम टेंजेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 23 डिवाइडेड बाई 11 और इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले शिफ्ट, फिर टेंजेंट, फिर 23 डिवाइडेड बाई 11 ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ पर आंसर 64 हमारे पास आंसर 64.440 आ रहा है। और इसको अगर हमें इस हेक्साडेसिमल मेजर ऑफ सिस्टम में चेंज करना हो तो हम सिर्फ इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये 64 डिग्री और 26 मिनट हमें देगा। यही हमारे पास अल्फा की वैल्यू है। और अभी हम फाइंड आउट करेंगे बीटा की वैल्यू। तो हमें सबसे पहले बीटा को लेट करना होगा कि लेट बीटा बी द एंगल between the lines with slope m2 and m3। वो दो लाइन जिनके स्लोप m2 और m3 है उनके बीच जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा उसको हम बीटा का नाम देंगे और इसी बीटा को हम फाइंड आउट करेंगे इसी फार्मूले के थ्रू। तो टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा, हमारे पास m3 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय m3। हम इन दोनों की जगह को चेंज भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको चेंज लिख ले और इसका आंसर नेगेटिव में आ जाए तो हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उसका टेंजेंट ऑफ इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों की जगह चेंज हो सकती है। अगर हम इसको m2 माइनस m3 लिख ले या जिस भी केस में हमारे पास एंगल इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो इधर हम m3 की वैल्यू को पुट करेंगे पहले जो कि 3 बाई 7, फिर माइनस m2 की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 बाई 3 है, यहाँ से m3 ये m2, फिर नीचे डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2 बाई 3 और ये मल्टीप्लाई होगा m3 के साथ जो कि 3 बाई 7 के बराबर है इज इक्वल टू 3 और 7 का एलसीएम हमारे पास 21 आ जाएगा और 21 को अगर हम 7 पर डिवाइड कर ले तो 3 आ जाएगा, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9
यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। 21 डिवाइडेड बाई 3 होगा 7, 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14, और नीचे डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 3 7 ज़ा 21। और अभी हम इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे और इस 1 के नीचे 1 है, तो इज इक्वल टू 9 प्लस 14 हमारे पास आ जाएगा 23। 23 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 21 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 21, 21 डिवाइड बाई 1 21, 21 1 से 21 आ जाएगा, फिर माइनस 21 डिवाइड बाई 21 1 आ जाएगा, 1 इंटू 6 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 23 बाई 21 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 21 माइनस 6 होगा 15 डिवाइडेड बाई 21। यहाँ पर हम इस 21 और इस 21 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास 23 डिवाइडेड बाई 15 बच जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है टेंजेंट ऑफ बीटा, हमें फाइंड आउट करना है बीटा को, तो हम टेंजेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। तो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 23 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो पहले शिफ्ट फिर टेंजेंट 23 डिवाइडेड बाई 15 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 56.888 इज इक्वल टू। अभी हमें इसको हेक्साडेसिमल मेजर ऑफ सिस्टम में चेंज करने के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास 56 डिग्री और 53 मिनट्स आ जाएंगे। यही हमारे पास बीटा की वैल्यू है जो कि इसी ट्रायंगल का दूसरा एंगल है। अभी हम थर्ड एंगल को फाइंड आउट करेंगे और उस थर्ड एंगल को हम इसी प्रोसेस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड एंगल जो होगा उसको गेमा हम लेट करेंगे और गेमा M1 और M3 के बीच का एंगल होगा और उसको हम इसी फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको किसी और फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। तो अभी हम लेट करेंगे, लेट गेमा बी द एंगल बिटवीन the lines with slope M1 and M3 और हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा और हमने पहले दो एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 64.440 और बीटा की वैल्यू है 56.888। तो अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 64.440 प्लस 56.888 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। अभी हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे तो गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 64.440 माइनस 56.888 इज इक्वल टू, अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 माइनस 64.440 माइनस 56.888, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.672। और अगर इसी को हमें हेक्साडेसिमल मेजर ऑफ सिस्टम में चेंज करना हो तो हम इस बटन का प्रेस करेंगे तो हमारे पास 58 मिनट और 40 डिग्री आ जाएगा। तो 58 मिनट एंड 40 डिग्री, सॉरी 58 डिग्री एंड 40 मिनट, यही हमारे पास गेमा की वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एक ट्राइंगल के तीनों स्लोप्स गिवन थे और हमें तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने थे। तो हमने स्लोप को M1, M2 और M3 का नाम दिया। हमने अल्फ़ा को एंगल फ़र्ज़ किया जो कि स्लोप M1 और M2 के बीच में है। फिर हमने इस फार्मूले का यूज़ करके अल्फ़ा को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद बीटा जो है एंगल होगा बिटवीन द लाइंस विद द स्लोप M2 एंड M3, और बीटा को हम इसी फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 56 डिग्री और 53 मिनट आंसर है उसका। और उसके बाद हम गेमा को फाइंड आउट करेंगे। गेमा को हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट करेंगे जो कि 58 डिग्री और 40 मिनट आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।